क्या एक गुरु का आगमन नियति को नया मोड़ दे सकता है? आज सुनिए उस कथा को जहां ज्ञान और शक्ति का मिलन हुआ। यह कहानी है गुरु द्रोण के आगमन की, जो हस्तिनापुर के भविष्य को आकार देगी। तो तैयार हो जाइए इस रोमांचक कथा के लिए, जहां शिष्य और गुरु की यात्रा शुरू हुई। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है महाभारत की कहानियों में, जहां हम हर हफ्ते लाते हैं इस पवित्र महाकाव्य की सच्ची गाथाएं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे कर्ण ने परशुराम के सानिध्य में अपनी कला निखारी और हस्तिनापुर में पांडव कौरवों की रंजिश बढ़ी। आज हम बात करेंगे उस मोड़ की जब एक महान गुरु ने हस्तिनापुर में कदम रखा। क्या द्रोण कुरुवंश को एकजुट करेंगे या बैर और गहराएगा? ये कथा है अनुशासन और समर्पण की, जो नियति का खेल बदल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं यह पावन यात्रा। हमारी कहानी हस्तिनापुर के द्वार पर शुरू होती है, जहां एक विद्वान ब्राह्मण द्रोण अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ पहुंचे। द्रोण ने आर्षि भारद्वाज से शस्त्र विद्या सीखी थी और उनके मित्र द्रुपद ने साथ देने का वचन दिया था। पर द्रुपद ने राजा बनकर द्रोण का अपमान किया, जिसने उनके हृदय में प्रतिशोध की चिंगारी जलाई। भीष्म को द्रोण की ख्याति का पता चला। उन्होंने द्रोण से मिलकर उनकी कला परखी। द्रोण ने आंखों पर पट्टी बांधकर निशाना भेदा और भीष्म ने उन्हें कुरु राजकुमारों का गुरु नियुक्त करने का निश्चय किया। द्रोण, तुम्हारी विद्या कुरुवंश को गौरव देगी। क्या तुम हमारे राजकुमारों को प्रशिक्षित करोगे? द्रोण ने कुरु राजकुमारों से भेंट की। युधिष्ठिर ने आदर दिखाया। अर्जुन की आंखों में जिज्ञासा चमकी। भीम ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और दुर्योधन दूर खड़ा द्रोण को परख रहा था। द्रोण ने कठोर अनुशासन का नियम सुनाया और प्रशिक्षण का नया अध्याय शुरू हुआ। विद्या अनुशासन मांगती है। जो मेहनत करेगा वही योद्धा बनेगा। द्रोण ने प्रशिक्षण शुरू किया। युधिष्ठिर ने रणनीति सीखी। अर्जुन ने धनुर्विद्या में निपुणता दिखाई। भीम ने गदा युद्ध में बल दिखाया और दुर्योधन ने हर कदम पर होड़ लगाई। पर अर्जुन की प्रतिभा चमक रही थी और दुर्योधन के मन में जलन सुलगने लगी। कृपा ने अर्जुन की प्रशंसा की, जिससे दुर्योधन और चिढ़ गया। उधर एक घने जंगल में कर्ण परशुराम की कठिन शिक्षा ले रहा था। उसने हर निशाना सटीक भेदा और परशुराम ने उसकी सहन शक्ति आजमाई। कर्ण की नियति उसे हस्तिनापुर की ओर खींच रही थी, पर वह अब भी अनजान था। हस्तिनापुर में कुंती ने अपने पुत्रों को प्रशिक्षण लेते देखा। उनका हृदय गर्व से भरा। भीष्म और विदुर ने द्रोण के प्रभाव पर चर्चा की। उन्हें कुरुवंश के भविष्य में बदलाव का आभास हुआ। द्रोण ने राजकुमारों की बुद्धि परखने के लिए एक परीक्षा ली। उन्हें एक संकरे मुंह वाले घड़े से पानी लाना था। अधिकांश ने पानी बिखेर दिया, और अर्जुन ने तिनकों से मुंह बंद कर पानी बचाया। द्रोण ने उनकी सूझबूझ की प्रशंसा की। अर्जुन, तुम एक सच्चे योद्धा की चमक है। दुर्योधन को अर्जुन की तारीफ बर्दाश्त न हुई। उसने और मेहनत की, पर परीक्षा में असफल रहा। उसने शकुनी से शिकायत की और शकुनी ने उसके मन में जलन की आग भड़काई, कहकर कि अर्जुन की उन्नति उसके सिंहासन को खतरे में डालेगी। भांजे, अर्जुन की चमक तुम्हारा अंधेरा बन सकती है, सावधान रहो। अर्जुन ने दिन रात मेहनत की और द्रोण का विश्वास जीता। युधिष्ठिर ने भीम और नकुल सहदेव को उनकी शक्तियों पर ध्यान देने की सलाह दी। दुर्योधन ने अपने भाइयों के साथ चुपके से योजना बनाई, पर भीष्म की सतर्क नजर ने उसे रोका। जंगल में कर्ण ने कठिन परीक्षा पास की और परशुराम ने उसे अपनी नियति के लिए तैयार रहने को कहा। हस्तिनापुर में द्रोण ने अर्जुन को देखा। उनके मन में एक महान योद्धा का स्वप्न जागा। द्रोण के आगमन ने हस्तिनापुर में नया जोश भरा, पर नियति का खेल अब और जटिल होने वाला था। तो दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि अनुशासन और समर्पण नियति को आकार देते हैं। जैसे अर्जुन ने मेहनत से गुरु का विश्वास जीता, वैसे ही हमें अपने लक्ष्य पर डटना चाहिए। अगर यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगले एपिसोड में देखें कैसे अर्जुन की प्रतिभा चमकती है। तब तक नमस्ते और हमेशा सत्य के पथ पर चलें।